नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सर की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं ज़बरदस्त होंगे। आप टेंशन मत लीजिए। चलो, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, सीईटी की अगर मैं बात करूं तो जिसमें कुछ डिटेल में बताऊंगा आगे के चल के कुछ वीडियो में, कि एक सेंटर ने रेलवे, बैंकिंग और एसएससी, इन तीनों के जो प्रीलिम्स के लिए एक कॉमन एग्जाम रखा है, उसी को अपन सीईटी बोलते हैं। ठीक है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम भी बोल सकता हूँ। तो ये इसका जितेंद्र सिंह जो हैं, उनने अभी कुछ समय पहले ट्वीट किया था कि ये मार्च 2022 में इसकी एक मीटिंग होगी, जिसमें इसके इंस्ट्रक्शन रहेंगे और सिलेबस वगैरह ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो कोशिश करेंगे, करना है बच्चों, अभी से पढ़ाई पे लग जाओ, क्योंकि हो सकता है 2022 के जो एग्ज़ाम है वो सीईटी के दायरे में हो। मतलब प्रीलिम्स जो है वो तीनों सबके लिए कॉमन हो जाए और उसको कार्ड के अकॉर्डिंग हम उसमें पार्टिसिपेट कर पाए मेंस लेवल पे। ठीक है, तो उसके बारे में अपन आगे जानेंगे। फिलहाल प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था और पार्ट आज 4 पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसमें टाइप 8 7 तक बता चुका हूं। टाइप 8 की बात चल रही थी कि टाइप 8 करेंगे अपन क्वेश्चन। सीट आपके पास अवेलेबल है, मैं एक बार और सेंड कर दूंगा। चलो दोस्तों, तो अपन आगे बढ़ते हैं और टाइप 8 की बात करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन अभी कर चुके हैं वो देखेंगे अपन। ठीक है, जब मैं हिंदी में बता दूं टाइप 8 क्या है, अपने पास 8 जो दे रखा है, जबकि एक लेख रुपए के लिए खरीदा जाता है और बी और सी। ठीक है, यहां समझ लेते हैं। while A article are bought for rupees, B and C article are sold for rupees D। ठीक है, चलो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूं कि भाई क्वेश्चन क्या दे रखा है और कैसे क्वेश्चन इसमें आएंगे वो सब समझते। क्वेश्चन टाइप 8 है। रमेश ने कुछ लेख 5 रुपए में 4 की दर से खरीदे और उन्हें 8 रुपए में 6 की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी 7वें नंबर पे और 8वें में कोई फर्क नहीं है। जैसा 7वां नंबर का किया था अपन ने, वैसे ही 8वें नंबर पे क्वेश्चन करना है। तो पहला काम है कि हमें सीपी लिखना है और इनकी रेट लिखनी है रुपीस, और इनकी क्वांटिटी लिखनी है, क्वांटिटी क्या है। तो सबसे पहले कितने रुपए में खरीदा? 5 रुपए में 4 की दर से खरीद लिया। और बेचा कितने में, ये बात और कर लेते हैं। अब वो कह रहे कि भाई 8 रुपए में 6 की दर से बेच दिया। मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं करना है। तो अगर हम यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 30 हो जाएंगे। इसका मतलब 30 रुपए में चीजें खरीदी जाती हैं। और अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 32 हो जाएंगे। इसका मतलब 32 रुपए में चीजें बेची जाती हैं। 30 रुपए में चीजें खरीदी गई, 32 में बेची गई। तो प्रॉफिट लॉस पता लगाना है, तो 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और चीजें हैं कितने की, 30 की। तो 1/15 आ जाएगा। अगर 100 में मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 और ये 20। 3 ये 20 हो गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 6 पॉइंट या 6 ऑफ 2/3%। ये आपका आंसर आ जाएगा। 6 सही 2/3% आपका आंसर बन के आ जाएगा। 1/15 सही है, गलत तो नहीं हो गया कहीं? 15 5 2 10 20 5 15, ठीक है, सही है। 6 ऑफ 2/3% आपका आंसर आ जाएगा। चलो आगे और देखते हैं। एक क्वेश्चन और है ऐसे। 4-5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, मैं एक और बता रहा हूं। अब मैं 8 टाइप में क्वेश्चन नंबर 4 ही बता रहा हूं। तो ये पहला था, ये 4 हो जाएगा। दिनेश ने 500 कॉपी 28 रुपए में 25 के भाव से खरीदी। 28 रुपए में 25 के भाव से खरीद ली उसने, और 20 रुपए में 18 के भाव से बेच दी। अब देखो, उसने 500 कॉपी दे रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 500 खरीदेगा, 500 बेचेगा। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, क्वांटिटी बराबर कर दी। और जब क्वांटिटी बराबर कर दी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रॉफिट एक आर्टिकल खरीदो या एक बेचो, आंसर सेम ही रहता है। तो 500 पे ध्यान नहीं देना है, हमें क्या कर देना है, इन दोनों का एलसीएम ले लिया करो। या तो आंसर एलसीएम से आ जाएगा, या फिर अपने पास क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। कितने का? 18 का। तो 18 का जब मल्टीप्लाई करोगे, इधर कितने का मल्टीप्लाई कर दोगे? 25 का। तो 25 दूनी 50, ये 50 500 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर लो,
144, 14, 18 दूनी 36, 504 हो जाएंगे। ठीक है, देख लेना यहाँ पे 64, 8 दूनी 16, 6 22, 28, 4 0 5। ठीक है, 504 हो जाएगा ये। अब आपसे पूछा गया बताओ प्रॉफिट और लॉस क्या होगा। तो प्रॉफिट और लॉस की बात की जाए तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 4 का, वो भी कितने पर, चीज है कितने की, 504 की। अगर हम डिवाइड करते तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएंगे, बचा 1, 4 दूनी 8 और ये 24 इंटू 100% करो। दोबारा अपन ने कितने से भाग कर दिया, 2 से, तो ये 53 हो जाएंगे, 2 से भाग कर दिया तो ये 50 हो जाएंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा 50/53। यही आपका आंसर है, यही आप छोड़ पॉइंट में जो भी आए आप आंसर बता देना। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ये क्वेश्चन जो अपन ने टाइप 7 में पढ़े थे वही सेम टू सेम क्वेश्चन किस में आ गए, टाइप 8 में आ गए। तो कुछ अलग नहीं करना है, सेम करना है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्वेश्चनों का थोड़ा सा पैटर्न अलग है और कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम क्वेश्चन करना है। ठीक है, टाइप 9 की बात करते हैं हम कि टाइप 9 क्या है, कि अधिक या कम मात्रा कम या बढ़ी हुई कीमत पर। ठीक है, टाइप 9 दे रखा है। चलो क्वेश्चन है, यहां पे हेडिंग दे रखी है, मोर और लेस क्वांटिटी ऑन डिक्रीज और इंक्रीज प्राइस। कि देखो ज्यादा और अधिक क्वांटिटी जब होती है और उनकी रेट पर कभी ज्यादा कभी कम होती है उनकी रेट, तो उस पर आधारित क्वेश्चन कुछ दे रखे हैं, वो अपन करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, जब चावल की कीमत 25% बढ़ा दी गई तो एक उपभोक्ता 400 रुपए में 10 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है, चावल की नई दर ज्ञात कीजिए। पहले मैं तुम्हें इसका बेसिक समझाऊंगा पूरा, उसके बाद मैं सीधा सीधा क्वेश्चन कराऊंगा कैसे आंसर आएगा। ठीक है, तो पहले देखो, हम जब भी मार्केट जाते हैं तो जब मार्केट जाते हैं तो हमें अमाउंट कैसे मिलता है, टोटल कैसे पता चलता है अमाउंट का। तो अगर हम अमाउंट की बात करें तो अमाउंट क्या मिलता है कि क्वांटिटी इंटू रेट। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्वांटिटी इंटू रेट करके हमें अमाउंट पता चल जाता है। तो हम मान लेते हैं कि सबसे पहले जो रेट रही होगी, और रेट कितनी बढ़ रही है, रेट बढ़ रही है 25% पहले क्वेश्चन में। तो हम मान लेते हैं 25% को क्या हो जाएगा, 1/4, तो ये 4x और ये x हो जाएगा। ये इसकी रेट पता चल गई कि पहले इसकी कीमत 4x थी और क्वांटिटी कितनी थी, q क्वांटिटी थी, तो एक अमाउंट बन गया। और अमाउंट कितना बन गया कि 400 रुपए पहले खर्च करता था। अब मार्केट जाता है तो रेट बढ़ गई, अब एक x बढ़ गई, तो ये कितनी हो गई, 4x तो पहले थी, एक बढ़ गई तो 5x हो गए। और क्वांटिटी अब कितनी हो गई कि भाई अब जाता है तो 10 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है, मतलब पहले जो भी क्वांटिटी आ रही थी उससे अब जो आएगा वो 10 कम आएगा। और टोटल कितने रुपए में, 400 रुपए में। तो ये भी 400 रुपए, ये भी 400 रुपए, तो आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। 2 इक्वेशन बन गई, तो हम इन दोनों को आपस में बराबर रख लेंगे। ठीक है, तो ये तो मेथड है जो घर वाला, जो अपन डेली यूज करते हैं, लेकिन अपन कभी ध्यान नहीं देते इन चीजों पे। ठीक है, तो ये दोनों, यहाँ पे भी 400 है, यहाँ पे भी, तो ये आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। तो ये जाएगा 4x³ इजुकल टू 5 का मल्टीप्लाई किया तो 5x³ -5, या थोड़ा सा इसको रहने दो ऐसे ही, q है, q रहने दो इसको, q -10, x से x कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 4q बराबर 5q 50, तो q इजुकल टू आ जाएगा 50 kg। तो हमें यहां से क्वांटिटी पता चल गई कि अपने पास क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी कितनी है, 50। हमसे कौन सा रेट पूछा गया है वो देखेंगे अपन अपने पास। चावल की नई दर ज्ञात कीजिए, तो पुरानी ये है और नई ये है। अगर हमें नई दर निकालना है तो हम इस वाली इक्वेशन में q की वैल्यू रख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 5x। और भाई अगर मैं 50 रख दूंगा तो 50 में से 10 जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 40, और बराबर कितना दे रखा है, 400, तो ये आ जाएंगे कितने, 10। तो x बराबर आ जाएगा, अच्छा ओके, कुछ करना ही नहीं है। 5x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। यही पूछा गया कि नई रेट क्या है, नई रेट कितनी है, 10 रुपीज। अगर पुरानी पूछ लेता तो यहां रख देते अपन, तो 4x बराबर हो जाता 400, क्यू चला जाता अपॉन में, जैसे अपन ने अभी काटा था, तो ये आ जाता कितना, 8 रुपए। तो पुरानी रेट 8 थी, नई रेट 10 है, ये क्वेश्चन होगा। लेकिन ऐसे एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है। ये तो मैंने तुम्हें घरेलू नुस्खे बता दिए कि भाई चाय कैसे बनाते हैं, लेकिन अब चाय नहीं बनानी है, अब सीधा सीधा क्वेश्चन करना है कैसे।
याद है मैंने तुम्हें डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, परसेंटेज में सारा एक फॉर्मूला बताया था। एक फॉर्मूला बताया, मैंने बताया था कि परसेंटेज में कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे, वही पढ़ेंगे जो पढ़ चुके हैं। तो डिक्रीज और इंक्रीज में बताया था मैंने क्या होता है, R अपॉन 100 प्लस माइनस R और इंटू 100। लेकिन अब इंटू 100 नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि परसेंटेज में आंसर हमें नहीं निकालना है, हमें आंसर निकालना है क्वांटिटी और रुपीज में। तो हमेशा जब भी मार्केट जाते हो तो कैसे पूछते हो कि कितने रुपए में, मतलब रुपीज ऊपर आएगा, कितनी चीजें दी हैं वो रुपीज पर केजी, रुपीज पर केजी यही रेट होती है। तो हमने रुपीज पर केजी का क्या कर लिया, रुपीज पर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर लिया। बस ये काम करना है। सेम फॉर्मूला पढ़ चुके हो परसेंटेज में, बस इतना से ऐड करना है। अब हम इसी क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे, और ये रेट कौन सी होगी, जो फॉर्मूला बनाया है ये हो जाएगी ओल्ड रेट। ये सारी चीजें मैं बता चुका था परसेंटेज में, दोबारा समझ लेते हैं अपन। ये ओल्ड रेट है। अगर ओल्ड रेट है तो थोड़ा अपन आगे चलते हैं, इसी क्वेश्चन को समझते। कितने परसेंट दे रखा है, 25। बढ़ रहा है तो प्लस, कम हो रहा है तो माइनस। तो अपने पास रेट क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो ये हो जाएगा प्लस, और ये कितना हो जाएगा 125। कितने रुपए, 400 रुपए। क्वांटिटी कितनी मिल रही है, 10 किलोग्राम। चलो ये 25 से कैंसिल, 0 0 से 0 कैंसिल, 5 से 40 कैंसिल, कितना आ गया 8। तो 8 पुरानी रेट आ गई। अब हमें चाहिए न्यू रेट, न्यू रेट चाहिए। तो न्यू रेट क्या हो जाएगी, 8 रुपए दे रखी है पुरानी, कितना बढ़ाना है 25, तो 25 बढ़ाना है तो क्या हो जाएगा 125/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 5/4। 4 से कैंसिल किया तो ये 2 हो जाएंगे, 5 दूनी 10। ये आपकी नई रेट आ जाएगी। लेकिन थोड़ा और रुको, थोड़ा सा और रुकते हैं। ये तो हमने तुम्हें ओल्ड रेट के लिए बता दिया, इसे नोट कर लेना अच्छा करना चाहो तो। नहीं तो मैं तुम्हें एक और तरीका बता रहा हूँ डायरेक्ट आंसर निकालने का, कि यहां से अपन ओल्ड आंसर निकाल सकते हैं। अगर ओल्ड निकाल सकते हो तो डायरेक्ट अपन न्यू भी निकाल सकते हैं, न्यू रेट भी निकाल सकते हैं। क्या होगी, न्यू रेट हो जाएगी R। देखो न्यू रेट निकालेंगे, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर देना है 100 प्लस माइनस अपॉन 100। तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे तो ऊपर क्या बचेगा अपने पास, R इंटू रेट, और नीचे आ जाएगा क्वांटिटी इंटू 100। इतने में आपकी नई रेट निकल के आ जाएगी। बस आपको ये मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आपको याद रखना है इन चीजों को कुछ नहीं करना। ये तो मैंने तुम्हें प्रूव करके बता दिया, आपको याद रखनी है इन चीजों की। अगर हमें नई रेट निकालनी तो अब डायरेक्ट निकालेंगे। रेट कितनी दे रखी है अपने पास 25, रुपीस कितने हैं 400, और क्वांटिटी कितनी है 10, और ये आ जाएगा 100। ठीक है, चलो 25 चौक 100 होते हैं। ठीक है, 40 से कैंसिल किया तो ये कितनी बार, 10 बार। यही पूछा गया था कि न्यू रेट क्या है। तो न्यू रेट क्या है अपने पास, 10 रुपीज पर केजी। ये आपका आंसर होगा। ये एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा कि नई रेट क्या है। तो नई, ओल्ड रेट के लिए फॉर्मूला सेम है, नई रेट के लिए बस इसको हटा देना, इसकी जगह पे 100 लिख देना, नई रेट आ जाएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको कि नई रेट निकालना हो तो इस टोटल को हटा देंगे, यहाँ पे 100 लिख देंगे। ठीक है, चलो इसके बाद अपन हटा देते हैं इसको, अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन अपन ऐसे ही करने वाले हैं। टाइप 9 में अपन यही क्वेश्चन करेंगे। शक्कर की दर में 10% की वृद्धि हो जाती है तो एक आदमी 440 रुपए में 2 किलोग्राम शक्कर अधिक खरीद पाता है। तो शक्कर की पुरानी कीमत बताइए क्या हुई। अब पुरानी पूछी है, ओल्ड रेट। तो पुरानी कीमत, सबसे पहले परसेंटेज क्या हो रहा है 10, वृद्धि हो रही है तो बढ़ जाएगा। पुरानी पूछिए तो कितने रुपए, 440 रुपए। कितनी चीजें ज्यादा या कम खरीद पाता है, 2। ठीक है, 2 खरीद पाता है। तो अगर हम कैंसिल करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 4, 2 से कैंसिल किया तो ये 2, 10 दूनी 20। तो आपकी रेट हो जाएगी 10 रुपीज पर केजी, 20 रुपीज पर केजी। ये आपका आंसर होगा, ओल्ड रेट आपकी ये है। ठीक है, चलो दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। एक सिंगल स्टेप में 10 सेकंड में या 20 सेकंड में आपके आंसर आते जाएंगे। क्वेश्चन भी पढ़ लोगे 20 सेकंड में और आपके आंसर भी आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अपन, यहाँ पे ये सेकंड था, ये 3 देखेंगे। चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, जिससे क्या होता है कि 240 रुपए में 6 किलोग्राम चीनी अधिक मिल जाती है। तो घटी हुई कीमत, मतलब नई कीमत पूछी गई क्या होगी। तो नई कीमत के लिए मैंने बताया था कि भाई अभी बताया था कि न्यू रेट क्या हो जाएगी। तो न्यू रेट हो जाएगी अपने पास, कितना कीमत दे रखी है 20 रुपए, भी ऊपर ही आएंगे तो कितने आ जाएंगे 240, नीचे 100 रहेंगे, और साथ में क्वांटिटी रहेगी कितनी 6। ठीक है, 6 चौक 24 होते हैं, 2 जीरो कैंसिल कर दो,
4 दूनी 8 आपका आंसर हो गया। 4 दूनी 8 आपका आंसर हो जाएगा। 4 2 जा 8। तो दोस्तों टेंशन नहीं लेना है, एक स्टेप के क्वेश्चन हैं, बहुत आसानी से हो रहे हैं और ऐसे ही आपको करने हैं। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, ठीक है। मजा आ जाएगा तुम्हें भी, अच्छा लगेगा। ठीक है, अभी कुछ नहीं है, थोड़ी सी वीकनेस है, तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही है, लेकिन कोई बात नहीं, जोश शायरी होती रहेंगी ऐसे ही लगातार, कोई बात नहीं, चलता रहेगा कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं अपन, टाइप 4 पर। मैं चारों क्वेश्चन बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप एक बार अपने पास दूसरी सीट भी है, उससे लगा लेना। कि वस्तु की कीमत में 20% की गिरावट होती है, जिसके कारण क्या होता है, एक महिला जो है 500 रुपए में 5 किलोग्राम चीजें ज्यादा खरीद के लेके आती है। तो वस्तु की मूल कीमत क्या थी? मूल का मतलब होता है ओरिजिनल रेट क्या होगी, मतलब ओल्ड रेट क्या होगी। तो ओल्ड रेट का मतलब क्या है कि पुराना भाव क्या होगा। तो पुराना भाव जो है 20% की बात करी, सबसे पहले 20% लिखो। मैंने बोला था कि अमाउंट ऊपर ही रहेगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन बना रहे, चाहे ओल्ड हो या न्यू, और क्वांटिटी हमेशा नीचे रहेगी। नीचे कितनी है? 5। बस अगर ओल्ड है तो यहाँ पे कम हो रहा है, बढ़ रहा है, गिर रही है, तो ये 100 में से घट जाएगी, तो कितनी हो जाएगी? 80। ये 100 आ जाएगा, ये 4 और ये 25। यही आपका आंसर कि 25 रुपए पर केजी, ये आपकी ओरिजिनल पुरानी रेट थी। ठीक है, चारों क्वेश्चन बता दिए मैंने टाइप 9 के। ये सीट दे रखी है और अच्छे से सीट लगा लो, मैं गारंटी ले रहा हूं कि तुम्हें कहीं कुछ भटकने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अब 10वें नंबर पे आते हैं अपन कि 10वां नंबर क्या है। और 10वें भाई 2 पार्ट दे रखे हैं, ए और बी, ऐसे कुछ है क्या? हाँ, ए और बी। तो पहले अपन ए देखेंगे। 2 क्वेश्चन है, एक मैं बताऊंगा, एक तुम देखोगे। चलो, एक लेख 24 रुपए में 24 रुपए पर बेचा जाता है। लेख का लाभ प्रतिशत लागत मूल्य के बराबर है, तो बताइए लेख का लागत मूल्य क्या है। चलो कोई बात नहीं, जब लाभ या हानि की संख्या बराबर हो। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ देता हूं। When number of percentage profit or percentage loss equal to the number of CP। ठीक है, चलो क्वेश्चन है, an article is sold on 24 rupees at the profit percentage equal to the cost price of article, find the cost price is। तो आपसे पूछा गया कि बताओ इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी। एक लेख 24 रुपए में बेचा जाता है। चलो 24 रुपए में बेचा गया, तो फॉर्मूला क्या था प्रॉफिट एंड लॉस का, कि SP माइनस CP अपॉन CP और इनटू 100%, जो भी प्रॉफिट होगा, ये फॉर्मूला था। परसेंटेज की बात चल रही थी। तो उसने कहा है कि भाई 24 रुपए में बेचा गया, तो और हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है, इसका मतलब हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, तो ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस और इनटू 100%। अब उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि भाई जो हमें परसेंटेज प्रॉफिट होता है वो किसके बराबर है? CP के बराबर है, कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो परसेंटेज ये भी है, ये भी है, तो यहां से ये हट जाएगा। तो अब 100 का कर लेंगे अपन मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2400 माइनस 100 CP इज इक्वल टू CP स्क्वायर। CP का मल्टीप्लाई कर दिया, CP का जैसे ही मल्टीप्लाई किया। अब देखो यहां पे ट्रिक लगाओगे ना तो फेल हो जाओगे, यहां आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहां इक्वेशन बनेगी, फैक्टर करने पड़ेंगे, हो सकता है आंसर 2 आ जाए। ठीक है, चलो तो यहां देखते हैं अपन, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CP स्क्वायर, ये माइनस के उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो प्लस के 100 CP इज इक्वल टू आ जाएगा 2400 2400। CP कॉमन ले लो, यहाँ पे फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, तो एक CP बचेगा प्लस 100 इज इक्वल टू 24। अब हमें CP की जगह पे कुछ ऐसा रखना है कि भाई इनका मल्टीप्लाई करने पर 2400 आ जाए। तो अगर हम 2400 के फैक्टर कर लें तो कितने हो सकते हैं? ये हो सकता है, ठीक है, 120 और 20 हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है, 60 और 40 हो सकता है, ये इनके फैक्टर हो सकते हैं। तो फिलहाल अपन रख के देख लेते हैं। अगर मैं 20 लिखता हूं यहां पे तो ये 120 हो जाएगा। अगर मैं यहां पे 80 लिखता हूं तो ये 180 हो जाएगा। अगर मैं 60 लिखता हूं तो ये 160 हो जाएगा, क्योंकि 100 जोड़ने भी तो पड़ेंगे। जो भी यहां पे वैल्यू रखोगे उसको यहां पे जोड़ना भी पड़ेगा, 100 में ऐड भी करना पड़ेगा। तो अब आप बताओ कि भाई हम क्या कर सकते हैं। ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा प्रेफर किया करो ऑप्शन।
जिससे हमें फैक्टर ना करने पड़े। तो हमने देखा कि ऑप्शन में कुछ दे रखा है इस तरीके के, रेट 20 रुपए है, 120 है। तो हमने सबसे पहले देखा कि भाई 30 है, अगर मैं 30 रखता हूं तो 130, जो मल्टीप्लाई करने पर 2400 नहीं आएंगे। 20 दे रखा है तो हमने 20 रख के देखे, हाँ ये 20 हो जाएंगे और ये 120 हो जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा 124 मिल जाएगा। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस जो है वो कितनी है, 20 है। ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितनी है, 20 दे रखी है। हमेशा ऑप्शन पे प्रेफर किया करो यहाँ पे, या फिर फैक्टर ऐसे कुछ मल्टीप्लाई करो कि 100 में जोड़ दूं और उसका मल्टीप्लाई कर दूं तो 2400 आ जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखना पड़ेगा कि भाई अगर अपने पास 100 में ऐड करने पर आंसर देखो, एक वैल्यू 100 के ऊपर आएगी तो देखो एक 100 में, इन तीनों ऑप्शन में 100 के ऊपर कौन सी वैल्यू, 120 वाली, तो 120 वाला आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो हमेशा फैक्टर क्या है, एक फैक्टर इसका 120 100 के ऊपर जाएगा और एक फैक्टर 100 से नीचे रहेगा, ये याद रखना है। ऐसे फैक्टर करने हैं जो एक 100 के ऊपर होगा, एक 100 से नीचे हो जाएगा। चलो, तो और एक दो क्वेश्चन, अब इन चीजों को मैं डायरेक्ट करना सिखा रहा हूं कि भाई कैसे अपन कैलकुलेशन से थोड़ा सा बच सकते हैं। ठीक है, 24 अगले क्वेश्चन में थोड़ी सी चीजें अपन डायरेक्ट देखेंगे। यहां माइनस का भी फर्क पड़ेगा कि माइनस क्या है। अगला क्वेश्चन है 144 रुपए में कोई चीज बेची गई, तो 144 में बेचती गई। सेम कहानी है, बेची जाती तो कुर्सी का लाभ प्रतिशत उसके विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताइए लागत मूल्य क्या होगा। चलो, तो लागत मूल्य अभी अपन ने देखा था क्या था कि सीपी 100 प्लस सीपी इज इक्वल टू में 2 जीरो का मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा कुछ ऐसा। अब हमें यहां पे कुछ फिर दोबारा मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ऑप्शन प्रेफर करेंगे। अगर मैं यहां पे 80 लिख दूं, अगर 80 लिख दूंगा तो ये हो जाएंगे 180, और 18 अट्ठे होते हैं 144, 2 जीरो पहले ही दे रखे हैं तो ये हो जाएगा 00। इसका मतलब आंसर कितना है, 80 है। ये ऑप्शन से अपन को सिलेक्ट करना है कि भाई आंसर कितना आ जाए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 14,400 आ जाए, तो आंसर हो जाएगा 80। ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब पार्ट बी देखेंगे, इसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा, वो भी समझते हैं अपन। ऑप्शन प्रेफर करना है ऐसे क्वेश्चनों में। पार्ट बी देखेंगे अपन क्या आएगा। पार्ट बी है, एक पुस्तक 24 रुपए में बेची जाती है, पुस्तक की हानि प्रतिशत लागत मूल्य के बराबर है, पुस्तक की लागत मूल्य क्या है। चलो, अब इससे क्या हो रहा है, हानि हो रही है। अब हानि का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस का। अब लॉस का पता है कि ये माइनस का आता है, चाहो तो थोड़ा सा बदल लेते हैं अपन। लॉस का मतलब हो जाएगा कि सीपी को पहले कर लो, सीपी ज्यादा होगा एसपी कम होगा, तभी जाके लॉस होगा। ठीक है, चलो तो यहां पे समझना अच्छे से, ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने कि 24 रुपए में बेची गई, तो हम क्या करेंगे, सीपी माइनस 24 रुपीज और अपॉन सीपी और इंटू 100, और किसके बराबर, सीपी के बराबर। ये फॉर्मूला बन गया, बस इन आपस में इंटरचेंज हो गए। अब अगर हम सीपी का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा सीपी स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 सीपी, और ये माइनस के 2400, तो माइनस के 24 इधर आएंगे और ये सीपी चला जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा 100 सीपी माइनस के सीपी स्क्वायर बराबर 2400। सीपी आ जाएगा कॉमन, तो ये बचेगा 100 और माइनस का सीपी बराबर हो जाएगा 2400। अब सबसे पहली बात आप ये समझो कि अब क्या आंसर आएगा। अब दोनों आंसर जो है वो 100 से कम आएंगे, क्योंकि हमें 100 में से घटाना भी है और अलग से मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, तो देखो अभी अपने पास इसी क्वेश्चन का 20 और 120 से आंसर बन गया था, फिर मैंने कहा था कि 30 और 80 से, फिर मैंने कहा था कि 40 और 60, यही आंसर हो सकते हैं, इन्हीं का मल्टीप्लाई 2400 होता है। ठीक है, तो अगर मैं अब 20 लिखूंगा यहाँ पे तो ये हो जाएंगे 80, 80 और 20 का कोई पेयर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 30 लिखता हूँ तो 30 और 70, 30 और 70 का भी कोई पेयर नहीं। अगर मैं 40 लिखता हूँ तो 100 में से 40 गए 60, हाँ ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये दोनों सही हैं, इसका मतलब सीपी 40 या 60 ये दोनों सही है, 40 भी सही है और 60 भी सही है। अगर मैं 60 लिखता हूं तो 100 में से 60 जाएंगे, 40 बचेगा। ठीक है, तो दोनों आंसर हो सकते हैं, 40 भी सही है और 60 भी सही होते हैं। तो फैक्टर नहीं करने, अजम्पशन से क्वेश्चन करना है कि भाई हमें यहाँ पे कुछ ऐसे मल्टीपल लिखने हैं, सीपी की कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है। ऑप्शन रख दो सबसे पहले, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 2400 आ रहा है। यही ऑप्शन ऐसा होगा जिसका आपस में मल्टीप्लाई 40 रखने पर
तो आपका आंसर आ जाएगा 60 रखोगे सीपी तब भी आपका आंसर 2400 ही आएगा। तो ये दोनों आंसर सही हैं, 40 एंड 60। तो दोस्तों इन चीजों पर गौर करना है। अच्छा क्वेश्चन था ये। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपन और जल्दी करने की कोशिश करेंगे अगली स्टेप में। अब यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ी सी चीजें बदल गई कि वहां पे सीपी जो है वो पहले आ रहा था, यहाँ पे सीपी जो है वो बाद में आ रहा है। तो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन करेंगे, ये पहला था इसका। अब ये कह रहा है कि 21, सेम क्वेश्चन है, 21 दे रखा है। तो कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा 100 माइनस सीपी, 2 जीरो ऐड कर दो। अब आपको पता ही है कि इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है, 30 और 70 7 21 ही होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 30 लिखूंगा तो ये 70 बचेंगे, 70 रखूंगा तो ये 30 बचेंगे। इसका मतलब ये दोनों आंसर कैसे है, सही है। कुछ करने की जरूरत नहीं, एक लाइन में आपका आंसर आ गया। क्या कर लिया, फैक्टर कर लिया कि भाई ये 2100 कैसे आ सकते हैं। तो 2100 कैसे आ सकते हैं, और जोड़ने पर 100 हो जाना चाहिए, इनको जोड़ने पर 100 हो जाना चाहिए क्योंकि 100 अपने पास है। तो ऐसे फैक्टर करने के मल्टीप्लाई करने पर 2100 आ जाए और ऐड करने पर 100 आ जाए। तो 30 और 70 7 21 होते हैं, तो 7 21 होते हैं। 30 और 70 का मल्टीप्लाई करेंगे 21, और ये दोनों आंसर सही हैं। अगर 30 लिखता हूं तो ये 70, 70 लिखता हूं तो ये 30 हो जाएगा। तो ये दोनों सही हो जाएंगे आंसर। इसका मतलब ये दोनों आंसर सही है, ठीक है। तो इन चीजों पे गौर करनी है, ऑप्शन को प्रेफर करना है तो बहुत जल्दी आंसर आएगा। और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा डिपेंड करती है आपकी कि प्रैक्टिस कैसी है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो ये 10 टाइप था। टाइप 11 पे आते हैं अपन कि भाई 11 नंबर पे क्या दे रखा है। जब सीपी और एसपी को बढ़ाया या घटाया जाता है, ठीक है। When CP and SP are increase or decrease। चलो तो यहां पे देखते हैं अपन। एक दुकानदार ने 20% लाभ पर अपना माल बेचा। अगर उसने इसे 10% की हानि अधिक पर बेचा होता तो उसे 14 रुपए अधिक प्राप्त होते, ठीक है भाई। तो 25% लाभ पर बेचने के लिए, चलो ठीक 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 ठीक। कंडीशन वाले क्वेश्चन है। A shopkeeper sold his goods at 20% profit if he had bought at 10% more and sold it for 14 rupees more. He would gain 20% profit. Find the cost price of goods। चलो ये क्वेश्चन समझते हैं। अच्छा क्वेश्चन है और अपने पास इसके दो ही क्वेश्चन है, दोनों मैं समझाता हूं तुम्हें टाइप 11 में। पहला समझो अच्छे से, मैं पढ़ देता हूं अच्छे से। एक दुकानदार ने 20% लाभ पर अपना माल बेचा। अगर उसने इसे 10% अधिक पर खरीदा होता और इसे 14 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। तो बताइए माल की कीमत क्या है। अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को। मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि भाई सीपी जो रहेगा वो कितना रहेगा, 100% रहेगा। तो पहले क्या कह रहा है वो देखो, मैं पूरी बात तुम्हें बताऊंगा कि भाई एक दुकानदार ने 20% लाभ पर बेचा, मतलब 120% में बेच देता है। 100 रुपए की चीज थी, 120 में बेचती। ये फिक्स है, ये इफ लिख दिया मैंने गलती से, फिक्स है ये। उसने ऐसा ही काम किया है जैसे मैं मार्केट में गया, इस मार्कर को ये 100 रुपए का आया था और मैं इसे 120 रुपए में बेच के आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं। अब मैं तुमसे मिला और तुमने मुझे कहा कि अगर सर आप मेरे साथ जाते, अगर मतलब इफ लगा दिया, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। तो आपने कहा कि यदि, इफ का मतलब होता है कंडीशन लग गई, यदि लिख दिया उसने। यदि आप क्या करते, इस मार्कर को क्या दे रखा है, 10% ज्यादा में खरीदते, तो मैं इसे कितने में खरीदता, 100 की जगह पे 110 रुपए में खरीदता मैं इसे। और मैं क्या कर रहा हूं, देखो आखिरी में कंपेयर करना पैसे से, और मैं क्या करता इसे 25% के लाभ पर बेचता। तो आप बताओ सबसे पहले इसका 25% लाभ क्या होगा, क्योंकि बात अभी यहां चल रही ना, और मुझे 25% का लाभ होता। लाभ कैसे होता, जो कम ज्यादा में खरीद रहा है उसको होता। तो 25% का मतलब क्या हो गया, 1/4। और जब हम 1/4 इसका निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 55 के आधे कितने होते हैं, 27.5, 27.5। तो ये हो जाएगा 137.5।
ये होता है प्रॉफिट इसको। ठीक है, अब हम देखेंगे भाई इन दोनों में कितने का डिफरेंस। तो कितने का डिफरेंस दे रखा है 17.5 का। तो 17.5 का दे रखा है डिफरेंस परसेंटेज में। और रुपए में कितने का अंतर दे रखा है वो देखो, रुपए में दे रखा है इन्हें अंतर 14 रुपए का। 14 रुपए का अंतर दे रखा है, मतलब आखिरी में आके रुपए को कंपेयर करेंगे, पहले क्वेश्चन को परसेंटेज में तोड़ लेंगे अच्छे से। तो हमने देखा कि भाई अगर हम क्या कर दें इस क्वेश्चन को, अगर हम 17.5 को 35/2 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 7 से कैंसिल किया तो 5 बार, 7 से कैंसिल किया तो ये 2 बार। तो आप बोलोगे सर ये आ गया 5% बराबर 2 दूनी 4। तो आपने कहा कि एक काम करो सर 20 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें। तो हमने क्या कर दिया 20 का मल्टीप्लाई कर दिया, और जैसे ही 20 का मल्टीप्लाई किया तो 20 पंजे 100 होते हैं, तो ये 100% हो जाएगा। और 20 चौक 80 होते हैं, मतलब 100% बराबर 80 रुपए। यही इसकी कीमत है, यही आपका आंसर है कि भाई 100% बराबर 80 रुपए। हमने क्या किया एक बार और अच्छे से समझ लो कि मैं मार्कर को 100 रुपए का लेके आता हूं और मैं बेचने जाता हूं 120 में। फिर आपने कहा कि सर यदि आप एक काम करो इस मार्कर को थोड़ा महंगा खरीदो 110 में, और मैं 14 रुपए थोड़ा सा ज्यादा दिलवाऊंगा और तुम्हें क्या हो जाएगा 25% का प्रॉफिट करवा दूंगा मैं तुम्हें। तो कुल मिला के पहले मैंने परसेंटेज को तोड़ा कि परसेंटेज कितना है। तो मैंने देखा कि भाई मैं इस मार्कर को 110% में बेचता हूं, खरीदता हूं, और मुझे चाहिए 25% का लाभ। तो 25% का लाभ जब मैंने 110 में खरीदा है तो मुझे 25% का लाभ कब होगा, जब मैं इसे 110 का 25% निकालूंगा। तो कितना निकल के आ गया 27.5। तो 27.5 ज्यादा में बेचूंगा तब जाके इसका 25% लाभ होगा। तो मैं 37.5 में बेच रहा हूं। इस पूरे लेन देन में उसने कितने रुपए का हेरफेर किया, मात्र 14 रुपए का। तो पहली कीमत और आखिरी कीमत में कितने का अंतर है 14 रुपए का, और परसेंटेज में कितने का अंतर है 17.5 का। 17.5 को मैं लिख सकता हूं 35/2 35/2। तो अगर हम 7 से कैंसिल करें 14 को 2 बार, 7 से किया तो 5 बार, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां बचा 5, 5% बराबर 4। अगर मैं 20 का गुणा करता हूं 5 में तो ये 100 हो जाएंगे, 100 ही चाहिए था, यही फाइंड करना है। तो भाई 20 का किया तो ये 100% बराबर 80 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन था, आपसे पूछा गया था कि बताओ इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, तो ये आपका आंसर था। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और बता रहा हूं ऐसा, ये कईयों बार एग्जाम में आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, तो बहुत अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, चलो अगली वीडियो में इस चैप्टर को खत्म करेंगे अपन। उसने कहा कि भाई अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, 2 ही क्वेश्चन है अपने पास। अगली बुक जो है अपने पास, हाँ अपने पास एक और PDF 150 वाली, उसमें लगभग सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन कम से कम आपको मिलेंगे 15 से 20 क्वेश्चन। तो वहां आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। उस सीट को आप लगा लेना, टाइप में पूरे करा रहा हूं, वो सीट आपसे बन जाएगी। जो नहीं बने वो आप स्क्रीनशॉट खींच के आप भेजिए। अगला क्वेश्चन है, राम ने 10% लाभ पर एक घड़ी बेची। अब 10% लाभ पर उसने एक घड़ी बेच दी, तो अपन ये फिक्स बात है कि 10% लाभ पर बेची, मतलब उसने 110 रुपए में चीज बेच दी है। अब कहता है अगर का मतलब क्या हो गया, यदि उसने 10% कम में खरीदी होती, इसका मतलब वो 90 में खरीदी होती, 10% कम में खरीदी होती, और ये तो बेच ही रहा है 10% ज्यादा में, तो खरीदी थी। अब आगे क्या करना है, दस %। चलो दोस्तों यहां समझते हैं अपन, 10% कम में खरीदता और 25% का लाभ कमाता, तो दोबारा 25% का लाभ कमा रहा है। 25 का मतलब 1/4, और 1/4 जब निकालोगे तो 1/2 45 हो जाएगा, 45 का था 22.5 हो जाएगा। तो 22.5 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 112.5%। दोनों में अंतर दे रखा है 15 रुपए का, पूरे लेन देन में अंतर दे रखा है 15 का। तो अपने पास बताओ 110, 12 में से अगर हम 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2.5। तो हम डायरेक्ट इसको 5/2% लिख सकते हैं, 2.5% बचेगा, जो किसके बराबर है 15 के बराबर है, 15 रुपए के बराबर। 5 से कैंसिल किया तो 1, 5 से कैंसिल किया तो ये 3। तो आप बोलोगे सर कि 1% बराबर 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दो 100 का, तो 100% बराबर 600। यही आपका आंसर है कि 100% बराबर 600 रुपए आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे जो आपको करने हैं।
ठीक है, ट्राई करना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। टाइप दे रखे हैं, 2 टाइप और बचे हुए हैं। अगले वीडियो में क्या करेंगे, इस चैप्टर को करेंगे क्लोज। ठीक है, 7-8 क्वेश्चन कराऊंगा मैं और इस चैप्टर को करेंगे अपन खत्म। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है, काफी है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, जो कोई डाउट आता है आप सेंड कीजिए, सॉल्यूशन मिलेगा। और आज के लिए इतना ही रहेगा। जय श्री महाकाल। तब तक खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और जबरदस्त तो हुई तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जय हिंद दोस्तों।